Now let's move to your anaphase. Now what is happening in anaphase? अच्छा, अभी तक आपने देखा कि हमारे पास इस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल वाया द काइनेटोकोर्स, ठीक है। अब हमारे पास हैव अ लुक, मेरे पास एक सिस्टर क्रोमैटिड है, मेरे पास दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है अटैच्ड वाया अ सेंट्रोमियर, राइट। अभी तक मैंने जितना भी प्रोसेस देखा है उसमें इस तरह से मेरे पास क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, करेक्ट। दिस इज वन क्रोमैटिड, दिस इज द अदर क्रोमैटिड मेकिंग अप द सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये बीच में क्या है, ये हमारा सेंट्रोमियर है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जो सेंट्रोमियर है ना वो डिवाइड कर जाता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स डिवाइड नहीं करते, द सेंट्रोमियर डिवाइड्स। यानी मेरे पास बेसिकली ये चीज डिवाइड कर जाती है। सो व्हाट एम आई लेफ्ट विद? आई एम लेफ्ट विद समथिंग लाइक कॉपी पेस्ट। जस्ट अ सेकंड। मेरे पास आधा सेंट्रोमियर है, ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो कैन यू सी मेरे पास पहले एक क्रोमोसोम था, ठीक है। वो क्रोमोसोम किस तरह का था? उस क्रोमोसोम में बेसिकली मेरे पास दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच थे वाया सेंट्रोमियर। और अब क्या हो गया है, अब मेरे पास सॉरी मेरे पास वो जो क्रोमोसोम था उसका जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड कर गया है, यानी वो आधा हो गया है। आधा इस रीजन के पास चला गया, आधा इस रीजन के पास चला गया। सो बेसिकली माय सेंट्रोमियर हैज डिवाइडेड। अब जब मेरे पास सेंट्रोमियर इज डिवाइडेड तो मेरे पास ये जो चीज है, दिस इज वन क्रोमैटिड and this is another chromatid. So what has happened so far? The one thing that has happened abhi tak is that the centromere divides, ठीक है। अब जब centromere divides हो गया तो हमारे पास दो separate sister chromatids हैं। Now we have two separate sister chromatids, ठीक है। अब let's have a look at the spindle. मेरे पास let me copy this diagram again. Okay. तो मेरे पास बेसिकली जब सेपरेशन हो गई सिस्टर क्रोमैटिड्स की, सो कैन यू सी वी हैव वन पोल ओवर हियर एंड वी हैव वन पोल ऑफ द स्पिंडल ओवर हियर। यानी हमारे पास आप ऐसे कह लो कि इस स्पिंडल का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, करेक्ट। हमारे पास स्पिंडल फाइबर जब हमारे पास जब सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया तो हमारे पास ऐसा और हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा, राइट। ऐसा और ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इज दिस करेक्ट? एनी डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब हमारे पास क्या होगा, दैट हमारे पास द सेंट्रोमियर हैज डिवाइडेड, वी हैव टू सेपरेट सिस्टर chromatids. Okay, so we had four now. Let me just make amendments over here. Just a second. So what happen is कि हमारे पास ये वाले जो हैं ये हमारे पास अपवर्ड्स यानी एक पोल की तरफ मूव करेंगे एंड द अदर वंस हमारे पास जो ये वाले हैं ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, कैन यू सी के दोनों साइड्स पे इस तरफ मैंने इस सेंट्रोमियर को ऊपर की तरफ दिखाया है और इसको मैंने डाउनवर्ड्स की तरफ दिखाया। इज देयर एनी सिग्निफिकेंस? व्हाई डू यू थिंक कि हमारे पास दोनों तरह से जो सेंट्रोमियर है वही पॉइंटिंग, एक तरफ वो अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, एक तरफ वो डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है? व्हाई डू यू थिंक दैट्स द केस? एनी सजेशंस? बेसिकली हमारे पास जो ये मूवमेंट होगी ना, या आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग।
हमारे पास मूवमेंट होनी है क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स की, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये जो मूवमेंट होती है ना सिस्टर क्रोमैटिड्स की, इट इज लेड बाय सेंट्रोमियर। मतलब हमारे पास जब ये मूव कर रहे होते हैं ना क्रोमोसोम्स, एक पोल पे और एक दूसरे पोल पे, सो वी ऑब्जर्व अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप दैट हमारे पास जो सेंट्रोमियर है इट इज लीडिंग। यानी हमारे पास सेंट्रोमियर इज बेसिकली लीडिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो हमारे पास जो सेंट्रोमियर होगा, या जब भी मूवमेंट आप मूवमेंट ऑब्जर्व करोगे इन क्रोमोसोम्स की, जिस भी पोल की तरफ ये जा रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि पोल की तरफ क्या चीज पॉइंट कर रही है, या कौन सी चीज पोल्स को फेस कर रही है, हमारा सेंट्रोमियर फेस कर रहा है। तो इस तरफ से हमारे पास सेंट्रोमियर यूं लीड कर रहा है, और यहां से हमारा सेंट्रोमियर यूं लीड कर रहा है। दैट इज वाई we say that when the chromosomes are moving towards the opposite poles, that in that movement we observe that the centromere is leading the sister chromatids. Is this clear? Is this point clear? Any questions about it? Now the question is कि हमारे पास ये movement हो कैसे रही है? अच्छा, हमारे पास जो ये स्पिंडल फाइबर है जो पूरे सेल में हमारे पास स्पैन कर रहा है, यानी एक पोल से लेके दूसरे पोल तक ये जो स्पिंडल है ये फैला हुआ है। और हमारे पास ये स्पिंडल फाइबर किस चीज से बना हुआ है? हमारे पास ये स्पिंडल फाइबर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास होता क्या है कि जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यानी हमारे पास जैसे जैसे ये पर्टिकुलर चीज मूव करेगी, जस्ट अ सेकेंड, एज आवर क्रोमोसोम इज मूविंग, ठीक है, हमारे पास जैसे ये क्रोमोसोम मूव कर रहा है, आप देख सॉरी क्रोमैटिड मूव कर रहा है, आप देखते जाओगे कि जो जैसे जैसे ये मूव कर रहा है ना, हमारे पास जो स्पिंडल है वो डिसअपेयर हो रहा है। अब ये यहाँ पहुंचा, ये वाला पार्ट डिसअपेयर हो गया। अब ये यहाँ पहुंचा, ये वाला पार्ट डिसअपेयर हो गया। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे पास द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो शॉर्टन हो जाती है, राइट? तो वो छोटा होता जा रहा है, वो कंडेंस होता जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ये स्पिंडल फाइबर्स की माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी ये कम से कम होती जा रही है एज द क्रोमैटिड मूव टूवर्ड्स द पोल। तो हमारे पास जो ये मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे हो रही है, ये इतनी प्रॉपरली कैसे ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऐसे या नीचे की तरफ मूव करेगी, इसलिए मूव करे कि हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल एज दिस इज मूविंग, तो हमारे पास ये पूरा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जब ये थोड़ा सा और मूव करेगा तो ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो बेसिकली दिस मूवमेंट इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है? क्रोमैटिड्स डिटैच फ्रॉम द स्पिंडल फाइबर्स एट द एंड ऑफ द एनाफेज। तो आपके पास एंड ऑफ द एनाफेज में ना, जैसे मैंने ये स्पीशी यानी ऐसे ड्रॉ किया है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास टूवर्ड्स द एंड सारे जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना वो कुछ इसी तरह से पहुंचे हुए होंगे टूवर्ड्स द एंड, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पहुंच जाएगा, ये हमारे पास इसको कॉन्ट्रैक्ट होते 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 ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो दिस इज हाउ एट द एंड ऑफ द एनाफेज यू विल रियलाइज कि हमारे पास पूरा जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये क्रोमैटिड्स अपने अपने इंडिविजुअल पोल्स पे रीच कर जाएंगे तो ये डिटैच कर जाएंगे स्पिंडल फाइबर से। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग in your anaphase. Let's quickly write this down. So we have two separate chromatids, sister chromatids आप कह लो, and these two separate sister chromatids move towards the opposite poles of the spindle fiber, और इस movement में we notice that the centromere is leading, with the centromere leading. And then what happens? ये movement क्यों हो रही है? The movement is due to the contraction of microtubules towards the end of anaphase, the chromatids detached from the spindle fiber.
ठीक है, so this is your anaphase. Let's quickly go over telophase and then we'll call it a day. ओके, अब टीलोफेज में क्या हो रहा है? टीलोफेज बेसिकली हमारे पास, इफ यू कुड टेल मी, क्विकली रिकॉल दिस विद मी, कि हमारे पास क्या क्या चीजें प्रोफेज में डिसअपियर हो रही थी. व्हाट वाज हैपनिंग इन प्रोफेज? कैन यू रिकॉल? हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या क्या हो रहा था? हमारे पास क्रोमोसोम्स को क्या हो रहा था, हमारी कौन कौन सी चीजें डिसअपियर हो रही थी या ब्रेक डाउन हो रही थी? व्हाट वाज हैपनिंग इन आवर वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस? होता हमारे पास एट द एंड ऑफ द एनाफेज हमारे पास क्रोमोसोम्स ईच एंड पे पहुंच गए. व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रोफेज का, उसमें क्या क्या हो रहा था? लाइक व्हाट वर द थिंग्स हैपनिंग इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोफेज? आई वांट यू टू टेल मी दोस. कि प्रोफेज में इन द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट वर वी ऑब्जर्विंग? ओके, सो क्रोमोसोम्स वर कंडेंसिंग, ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे. करेक्ट. नेक्स्ट व्हाट वाज हैपनिंग? न्यूक्लियोलस डिसअपियर्ड. वेरी गुड. देन one more thing I want you to answer. क्रोमोसोम्स हमारे पास कंडेंस हो रहे थे, थिकन हो रहे थे. न्यूक्लियोलस हमारे पास डिसअपियर हो रहा था. न्यूक्लियर एनवेलप को क्या हो रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या हो रहा था? डीएनए coils into sister chromatids is same as saying chromosomes condensing. ठीक है, तो आपका क्रोमैटिन से जब आप कंडेंस्ड क्रोमोसोम की फॉर्म में जाते हो, दैट इज both the same thing, that they are synonymous. What was happening to the nuclear membrane? Was it there or had it disappeared or has it broken down? What was happening to the nuclear membrane? Nuclear membrane disappeared. So all the things that you've written, जो हमारे पास प्रोफेज में चीजें गायब हो रही थी ना, वो सारी चीजें अब वापस होना शुरू हो जाएंगी. बिकॉज वाई? हमें अपना न्यूक्लियस फॉर्म करना है ना. हमारे पास माइटोसिस क्या है? न्यूक्लियर डिविजन है. बाय द एंड ऑफ माइटोसिस वी शुड हैव टू जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई प्रेजेंट. ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे, जो थिकन्ड और जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स थे, they have to go in the shape or in the form of chromatin. So सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम्स डीकंडेंस. ठीक है, क्रोमोसोम्स हमारे पास डीकंडेंस होके क्रोमैटिन वाली शेप में चले जाएंगे. देन न्यूक्लियोलस हमारे पास फर्स्ट स्टेप में अगर डिसअपियर हो रहा था, तो अब हमारे पास हमारा न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा. न्यूक्लियोलस अपीयर्स. Now obviously we have to form two separate nuclei, right? So nuclei हमारे पास तभी बनेगा, nucleus तभी बनेगा जब एक nuclear envelope होगा. So your nuclear envelope reforms. ठीक है, एंड लास्टली इस सब के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है? वी हैव अ सेल. अभी हमारे पास साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो हमारे पास एक ही सेल के अंदर अभी दो न्यूक्लिया एग्जिस्ट कर रहे होंगे. सेल हैज टू genetically identical न्यूक्लियर. तो हमारे पास हमारा सेल कैसा होगा टीलोफेज में? हमारे पास सेल का जो अपीयरेंस होगी इन अ टीलोफेज, वो कुछ इस तरह की होगी. ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, ये हमारा क्रोमैटिन हो गया, ये हमारा क्रोमैटिन, ये हमारा न्यूक्लियोलस. तो योर सेल बाय द एंड ऑफ माइटोसिस, तो बाय द एंड ऑफ टेलोफेज कैसा दिखता है? इस तरह का दिखता है. So this is basically your entire process of mitosis: prophase, metaphase, anaphase, telophase. Is it clear? Any questions at any point? Anything that you want to ask? Everything's clear?